क्या ईरान अब सचमुच परमाणु हथियार की दहलीज पर पहुंच चुका है? क्या दुनिया एक और परमाणु संकट की तरफ बढ़ रही है? IAEA की रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान के पास 400 किलो 60% शुद्ध यूरेनियम है, यानी परमाणु हथियार योग्य स्तर के बेहद करीब है। तो आज सवाल यह है कि ईरान ऊर्जा का अधिकार या दुनिया की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। ईरान के पास अभी भी परमाणु हथियार बनाने के लिए जरूरी मात्रा में यूरेनियम उपलब्ध है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रोसी ने कहा कि ईरान के पास अभी लगभग 400 किलोग्राम 60% शुद्ध यूरेनियम है, जो परमाणु हथियार बनाने के लिए जरूरी मात्रा के करीब है। हाल ही में अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने यह कहा था कि 400 किलोग्राम यूरेनियम 10 परमाणु हथियार बनाने के लिए काफी है। राफेल ग्रोसी ने चेतावनी दी कि अगर कूटनीतिक बातचीत नाकाम रही तो ईरान के खिलाफ बल प्रयोग की वापसी की आशंका है। ईरान फिर से बना सकता है सेंट्रोफ्यूजिक। ग्रोसी ने कहा कि अगर ईरान ने यूरेनियम को इससे भी ज्यादा शुद्धता तक संवर्धित किया होता तो उसके पास 10 परमाणु बम बनाने जितना पदार्थ होता। लेकिन ग्रोसी ने ये भी जोड़ा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि तेहरान वाकई परमाणु हथियार बनाना चाहता है। ईरान बार बार कहता आया है कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाना चाहता। हालांकि ग्रोसी ने जोर देकर कहा कि इसकी पुष्टि के लिए एजेंसी के निरीक्षण दोबारा शुरू होना जरूरी है। ग्रोसी ने बताया कि इस्फहान, नंताज और फर्दो के परमाणु ठिकानों को काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन ट्रंप के टोटल डिस्ट्रैक्शन के दावे के बावजूद ईरान का तकनीकी ज्ञान नष्ट नहीं हुआ है। उनके अनुसार ईरान के सेंट्रीफ्यूज फिर से बनाए जा सकते हैं। क्या परमाणु हथियार बना रहा है ईरान? जब ग्रोसी से पूछा गया कि वे क्यों मानते हैं कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना रहा, तो उन्होंने कहा कि एजेंसी ने इजरायली हमलों से ठीक पहले उन स्थानों का निरीक्षण किया था। उसके बाद से हम सैटेलाइट के जरिए निगरानी कर रहे हैं और अन्य देश भी हमारे ही नतीजों पर पहुंचे हैं। ईरान IAEA के साथ नहीं कर रहा सहयोग। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए IAEA के तत्काल निरीक्षण की मांग की है, लेकिन फिलहाल कोई भी IAEA के निरीक्षक ईरान में मौजूद नहीं है। ईरान का कहना है कि प्रतिबंधों की वापसी के बाद एजेंसी के साथ हुआ पुराना समझौता अब मान्य नहीं है। ईरान सरकार ने हाल के महीनों में राफेल ग्रोसी की आलोचना की है। उनका कहना है कि ग्रोसी की पिछली रिपोर्ट ने ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम को लेकर संदेह बढ़ाया और देश पर हमले का बहाना बना।